अब बात एक और बड़ी खबर की इस वक्त करेंगे जो कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर कठुआ में पल्ली मोड़ से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो चुका है और सहार खड्ड पर पुल क्षतिग्रस्त होने से मुसीबत आ चुकी है। एक बार फिर से कठुआ का इलाका जहां पर ये पुल जो है जिसमें दरारें आई हैं या जो टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उससे लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आवाजाही पे इसका सीधा असर देखने को मिल रही है और मंजिल तक पहुंचने के लिए अब लोगों को डाइवर्ट होना पड़ रहा है। पंजाब के दीनानगर बाईपास तक ये गाड़ियां जा रही हैं और ये अपने आप में समय भी ज्यादा लगेगा और समय के साथ साथ जो वहां पर डाइवर्जन वाला रूट है उसमें दिक्कत भी काफी आ सकती है। समय भी ज्यादा लगेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग जो हैं वो दर-बदर हो रहे हैं, चाहे फिर वो 4 व्हीलर्स हों या फिर 2 व्हीलर्स हों। तो कुल मिलाकर जो कल जबरदस्त बाढ़ या बारिश की वजह से पुल में दरारें, पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, पुल के पिलर्स में काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत हुई थी, उसके बाद फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर इस पर जानकारी भी लूंगा और नेशनल हाईवे की अपडेट को लेकर भी बात करेंगे। रंजीव, क्या अपडेट है अभी इस पुल को लेकर? देखिए शीतल, कल जो पुल धंसा था सहार खड्ड का लोगेट मोड़ के पास जो पुल है वो उसके धंसने के बाद से ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके साथ जो दूसरे पुल से जो ट्रैफिक चल रहा था उसको भी करीब 10:30 बजे कल बंद कर दिया गया। इसके बाद से इस पूरे जम्मू कश्मीर का जो सीधा रास्ता है जो दूसरे राज्यों के साथ, पंजाब के साथ, वो कट चुका है और इसके लिए डाइवर्ट रोड जो उसको डाइवर्ट कर दी गई है ट्रैफिक। लेकिन वहां पर भी मुश्किलात जो वाहन चालकों के लिए कम नहीं हो रही, क्योंकि इस इलाके की बात करूँ तो काफी वाला रास्ता है, डब्बा है। तो ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसके मुताबिक कल दोपहर को ही कठुआ के बरनोटी के पास पड़ते पंडी मोड़ से ट्रैफिक को नगरी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और नगरी से पंजाब के नॉर्थ नरोड जैमल सिंह और वहां से इस ट्रैफिक को कोलिया में जो कतलौर में रावी का पुल है उसको पार करके तारागढ़ से होकर परमानंद जो दीनानगर का बाईपास है वहां पर जाने के लिए रोड को जो है वो खोल दिया है। जो रंजीव, कितना ये डिस्टेंस बढ़ जाता है आम लोगों के लिए, कितना समय इसमें आम लोगों को लग सकता है डाइवर्ट होने के बाद? देखिए, इतना इलाका ये पड़ता है उसके हिसाब से बात करूं और रोड की कंडीशन के हिसाब से, हालांकि सीआरओ की तरफ से जो रोड बनाया गया है लेकिन उसके बावजूद बड़े वाहनों के लिए काफी दिखते हैं। हमें देखा कि उस इलाके की कुछ ट्राले जो है वो पलट गए हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं क्योंकि रोड की वजह से, और सिर्फ रोड की वजह से 1 से 1.5 घंटा अधिक सफर तय करना पड़ रहा है वाहन चालकों को और काफी मुश्किलात का सामना है। और लोग ट्रैफिक जाम जो कठुआ के लखनपुर से कठुआ की तरफ आने वाला है, कुछ वाहन चालक गलती से जो रात के निकले हुए हैं वो सीधे पठानकोट से लखनपुर को आ जाते हैं, वो कठुआ शहर में ही फंसे हुए हैं। वही बात करूं तो जो जिन लोगों ने दिल्ली की तरफ जाना है वो दीनानगर से बाईपास होकर गुरदासपुर और फिर वहां से मुकेरिया की तरफ एक रोड जाता है, वहां पर जाकर जो NH-44 है जो दिल्ली को जाता है उस पर चले जाते हैं। इस पर अमृतसर की तरफ जिसने जाना है वो इसी रोड पे रहेगा और सीधे अमृतसर पहुंच जाए। तो रंजीव, से ये रोड कब तक हो सकता है ये दोबारा इसको रिकवर किया जाए और कब तक ये बहाल किया जा सकता है? क्या कोई समय सीमा है? देखिए, समय सीमा अभी कोई तय नहीं है। एक पुल क्षतिग्रस्त है, दूसरा पुल अध्यापन बंद किया है क्योंकि उसके नीचे भी काफी जो उसकी बेसमेंट है वो भी काफी हिल चुकी है। तो अभी उसको इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर कल बंद कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से, जैसे जल स्तर बढ़ा था। अभी वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है, पैदल लोग जा रहे हैं, पैदल लोगों को जाने के लिए है। अच्छा, जम्मू की तरफ जाने वाले जो कठुआ के इलाके के लोग हैं वो पैदल पहले पुल पार करते हैं, लगेट मोड़ में आकर वहां से बस पकड़ते हैं। बस वाले जम्मू से लगेट मोड़ तक जाते हैं और वहां से सवारियां चढ़ाकर फिर वापस आते हैं। इस तरह से लोगों का टाइम तो खराब हो रहा है, लोगों को दुश्वारियां भी है। ऊपर से मूसलाधार बारिश एक बार फिर से सुबह 10 बजे से इस इलाके में है। अब देखना होगा कि बाढ़ की स्थिति कैसी है, क्योंकि जिस तरह से बारिश अभी हो रही है, बिल्कुल, यानी रंजीव, कहा जा सकता है कि दोहरे तरीके से लोगों को इस समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट दीजिएगा वहां से।
क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बारिश भी हो रही है और कुछ घंटों तक और मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है वो वहाँ पर थ्रेट बनी हुई है। ऐसे में काम शुरू करना, दोबारा से इसे बहाल करना एक चुनौती रहेगी, लेकिन उससे पहले डाइवर्ट कर दिया है जो पंजाब से या जम्मू की तरफ या जम्मू से पंजाब, दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है।